हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट जून 2018 पार्ट बी में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है और राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो और साथ में कुछ इनिशियल कंडीशन है y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, हमारा जो ये टेंजेंट वेक्टर है या dy बाई dx जो भी है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और यहाँ से y की जो भी वैल्यू आती है फिर हम उनके डायरेक्शनल फील्ड ड्रॉ करके वहां से हम इसका सॉल्यूशन का बिहेवियर बता देते हैं कि किस रीजन के अंदर या किस इंटरवल के अंदर सॉल्यूशन बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड अबव है, ये सब हम चेक करते हैं। अब देखो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इक्वल टू y की y माइनस 1 y माइनस 2, राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, दैट्स वाई की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखो साथ में उन्होंने 4 ऑप्शन आपके पास ये गिवन है। तो ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो अभी देखा कि टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज y डैश इक्वल टू 0, y डैश यानी कि ये 0, इसका मतलब y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू 0 1 2। अब आप इनको ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब देखो हमें y डैश का नेचर देखना है। अब क्या गिवन है हमारे पास, देखो अब गिवन थी y डैश इक्वल है y माइनस 1 y माइनस 2। अब यहां हम केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस 1, जब y की वैल्यू लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, लेस देन 0 में आप माइनस 1 ले लो और y डैश का नेचर देखो। जब आपने लेट लिया, लेट y इक्वल टू माइनस 1, तो y डैश का बिहेवियर देखो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 और ऑलरेडी माइनस 1 है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हुई, लेस देन 0। लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है तो सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। y डैश अगर आपका नेगेटिव है तो y इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग है तो सॉल्यूशन का बिहेवियर कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है, 0 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन, 0 से ग्रेटर देन y लेस देन 1, इसके बीच में आपको y डैश का बिहेवियर देखना है। लेट y इक्वल टू 0.5, y डैश देखो 0.5 माइनस 1 दैट इज नेगेटिव, 0.5 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स व्हाई y डैश मेरा कैसा मिला, पॉजिटिव। y डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका इंक्रीजिंग है। 0 to 1 में आपका सॉल्यूशन इंक्रीजिंग है तो डायरेक्शनल फील्ड कुछ इस टाइप की आएंगी, इंक्रीजिंग टाइप की। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या बनेगा, 1 से ग्रेटर देन 2 से लेस देन, 1 से ग्रेटर देन y लेस देन 2, लेट कर लो y इक्वल टू 1.5। y डैश का नेचर देखो, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो y डैश का नेचर नेगेटिव, तो यहां से y कैसा मिला हमारा, डिक्रीजिंग टाइप का।
ठीक है। अब डिक्रीजिंग है तो इस केस में डिक्रीजिंग इस टाइप से आ जाएगा। केस 4, केस 4 क्या बनेगा, जब आपका y क्या है, ग्रेटर देन 2 है, y जब आपका ग्रेटर देन 2 है, आप लेट कर लो 2.5, लेट y इक्वल है 2.5, y डैश का नेचर देखो, 2.5 2.5 माइनस 1 दैट इज पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 दैट इज पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हुई, पॉजिटिव। इसका मतलब y इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो इस टाइप से डायरेक्शनल फील्ड बनेगी। ठीक है, अब एक एक ऑप्शंस को पढ़ो। फर्स्ट में क्या बोला है कि इफ y एट 0 इक्वल टू 1.2 दैट इज 0.5, यहां आपका कहीं ना कहीं लाई करेगा y एट 0 इक्वल टू 1.2। इसने बोला है देन y इज डिक्रीजिंग, सॉल्यूशन आपका डिक्रीज कर रहा है। इस इंटरवल के अंदर देखो सॉल्यूशन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है, दैट्स वाई आपका फर्स्ट ऑप्शन cancel out. Moving on to the second option, if y at 0 equal to 1.2, 1.2 आपका इस रीजन में आएगा, y at 0 equal to 1.2। इसने क्या बोला, solution is increasing, solution देखो हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है, दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, इफ y at 0 equal to 2.5, y at 0 equal to 2.5, देन y इज अनबाउंडेड। आपका सॉल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इफ y एट लेस देन 0, 0 से नेगेटिव, जब y लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन मेरा डिक्रीजिंग है, इसने बोला देन y इज बाउंडेड बिलो, कैसा है, अनबाउंडेड बिलो है, दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल आउट है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और